दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो टॉपिक है आपका भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यानी भारत के द्वीप और द्वीप समूह, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या होता है द्वीप, कितने द्वीप समूह हैं, कौन कौन सा द्वीप समूह कहाँ पर पड़ता है, कितने द्वीप हैं, इन सभी बातों को लेकर आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, या नहीं भी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं भारत की ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड या ज्योग्राफिकल जानकारी आप लोग अर्जित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह। क्या लिखा है दोस्तों? भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा, सर द्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं? चलिए बताते हैं। आप पूछें हम ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए देखिएगा, द्वीप क्या है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन हुआ। तो मैंने द्वीप का आंसर लेकर आया कि स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, द्वीप कहलाता है। आपके मन में एक और क्वेश्चन हो गया, तो फिर सर प्रायद्वीप क्या होता है? जो अब ये तो हो गया द्वीप, सर प्रायद्वीप क्या होता है? देखिए अगर आप लोग बात कर रहे हैं प्रायद्वीप को लेकर, किसको लेकर? प्रायद्वीप को लेकर। तो प्रायद्वीप होता है कि वह, प्राय का मतलब होता है ज्यादातर, प्राय का मतलब ज्यादातर होता है, और द्वीप का मतलब द्वीप की तरह, मीन्स यानी जो ज्यादातर द्वीप की तरह दिखता हो, यानी तीन ओर से द्वीप से घिरे हुए स्थलखंड को क्या कहते हैं? जैसे ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है, देखो 1, 2 और 3, तीन तरफ से क्या से घिरा है? जल से घिरा है। यानी वह स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो वह प्रायद्वीप कहलाता है, जो चारों ओर से जल से घिरा हो वह द्वीप कहलाता है। और जब द्वीप, अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर फिर महाद्वीप क्या होते हैं? उठ रहा होगा ना? बिल्कुल, अगर उठना भी चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन योर माइंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी जानना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए कि सर महाद्वीप क्या होता है। देखिए महा का मतलब बड़ा, द्वीप का मतलब द्वीप, यानी द्वीप का एक बहुत बड़ा रूप क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कुछ आगे की उस कहानी के बारे में, उस कथा के बारे में, उस जानकारी के बारे में जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठेगा, सर द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं? क्या इनको कोई कुम्हार घड़ता है, या कोई इसको ये वैज्ञानिक बनाते हैं, या आदमी के द्वारा निर्मित होता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं। जैसे कि मैं कल अपने घर से जा रहा था, मतलब गली में जैसे 4-6 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि कुछ अभी बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन की बात है ये, तो बुद्ध पूर्णिमा में पूछा कि सर मास्टर जी आप बताइएगा, आप लोग जानते हैं, आपने ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा, मन का बताओ भाई क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सूर्य मतलब जो चंद्रग्रहण पड़ रहा है, क्या चंद्र ग्रहण मतलब जो चंद्रमा होता है क्या उसमें रोशनी होती है? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं कैसे? वो तो चमकता है। अरे चमकता है, जो कि सूर्य की किरणें सीधी उस पर पड़ती हैं तो वो चमकने लग जाता है पृथ्वीवासियों को। लेकिन जब सूर्य के और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरणों को रोककर पृथ्वी चंद्रमा पर नहीं जाने देती, तो इसी को कहते हैं चंद्रग्रहण। चलिए दोस्तों टॉपिक से नहीं भटकेंगे, आ जाएगा द्वीपों के निर्माण को लेकर। किसको लेकर? द्वीपों के निर्माण को लेकर। चलिए, द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार, द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार। एक तो तरीका है आपका ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण करना। किसके द्वारा? ज्वालामुखी के द्वारा। जब ज्वालामुखी होते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकलता है, जो लावा निकलता है जल से बाहर आ जाता है, उसमें भी हम द्वीपों का निर्माण देख सकते हैं। समुद्र में रहने वाले जीवों के मरने के बाद उनके अस्थि पंजर के जमने के बाद भी द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो आप लोग कहेंगे सर क्यों पागल बना रहे हो हमारा, इतनी बड़ी संख्या में कई जीव मरते होंगे कि उसकी अस्थि पंजरों की जमीन बन जाए? ऐसा होता है, ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको मानना पड़ेगा आपको।
क्योंकि इस पर बहुत बार शोध हो चुके हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल भारत के अंदर आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह का देखने को मिलेगा, जो मूंगा जीव के मरने के बाद उसके अस्थि पंजर के जमने से जिनका निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी आपके ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा और आपका अस्थि पंजर के जमने के द्वारा या नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमने से बनते हैं, जिन्हें निक्षेप मूलर द्वीप भी कहते हैं। 3 बात आपके सामने आई कि द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा होता है। दूसरी बात, द्वीपों का निर्माण जल में रहने वाले कुछ जीवों के मरने के बाद उनके अस्थि पंजरों के जमने से होता है। तीसरी बात ये आपके सामने आई कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमने के कारण जो द्वीपों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं निक्षेप मूलर द्वीप। जैसे भारत के नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम से होकर बहती है, असम अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो असम में बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप, जिसे कहते हैं मांजुली द्वीप। क्या कहते हैं? मांजुली द्वीप। तो नदी द्वारा निर्मित द्वीप, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा और आपका अस्थि पंजर के निर्माण द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब आपके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे और उठने भी चाहिए। देखिए, द्वीपों का निर्माण होगा, जैसे ज्वालामुखी उद्गार द्वीप कौन से होते हैं? ये पहले पानी था, ये पहले पानी था, यहां कोई मिट्टी का जगह नहीं था, यहां पर कोई मिट्टी नहीं थी। तो सर फिर कैसे आई ये मिट्टी? अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे लाडलों, मेरे शेर शेरनियों, यहां जो मिट्टी आई ना, जो जमीन, देखिए जल के नीचे जो भूमि थी, जल के नीचे जो भूमि थी उसके पेट में दर्द हो गया। बोले सर मजाक कर रहे हो? नहीं, सच बोल रहा हूं। सुनो भाई, उसके पेट में दर्द हो गया, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है कि उसके अंदर कोई ना कोई जो हलचल होती रहती है, और उसके अंदर हलचल हुई, और उस हलचल होने के कारण जब पेट में दर्द बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, जो उसके अंदर का मलबा है। तो भैया लावा बाहर निकला, और लावा जिस ज्वालामुखी फटा तो पानी के बाहर भी वो बाहर आकर ऐसे मिट्टी ये जम गई। ये क्या कर गई? मिट्टी जम गई। अभी भी देखो ये जो लावा बह रहा है, तो ये जो जम जाती है ना, इसको कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार द्वीप। जो पानी के बाहर मिट्टी चमकने लग जाती है, जमीन दिखने लग जाती है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित द्वीप। आ गया होगा समझ में? मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और इसको कमेंट करना भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को, देखते हैं कुछ और भी प्रकार के द्वीप जो आपको जानने पड़ेंगे। देखिए, ये है आपका कोरल द्वीप। सर कोरल द्वीप क्या होता है? सर कोरल द्वीप क्या होता है? अरे कोरल द्वीप को ही हम, कौन से कोरल द्वीप? देखिए ये बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी मात्रा में आपके जलीय जीव होते हैं, और जलीय जीव जिनका बहुत बड़ी संख्या में मौत होती है, और उनके मरने के बाद जो अस्थि पंजर जम जाते हैं तो उनके ऊपर ये जमते रहते हैं, और ये जैसे जमते जमते ऊपर दिखने लग जाते हैं ना, तो उस ढेर को, उसी मृतक शरीर के अस्थि पंजरों के ढेर को हम कोरल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कोरल द्वीप कहते हैं। और कोरल द्वीपों का निर्माण जो होता है मूंगा जीव के कारण होता है। भारत के देखिए 2 क्षेत्र पड़ते हैं भारत के। देखिए आपको तो ये आपका ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये आपको देखा ना, ये आपका श्रीलंका। तो यहां पर जो ये द्वीप पड़ते हैं छोटे छोटे, आंद्रोत, ये द्वीप जो आपको पड़ेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप, ये जो द्वीप हैं इनका निर्माण कुछ इसी प्रकार से हुआ है। इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? पहले इनको लंका द्वीप कहते थे, अब इनको लक्षद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बड़े आगे चलिए भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपकी इजाज़त हमें मिल चुकी होगी, चलिए बड़े आगे। देखिए अब द्वीप समूह क्या होते हैं? सर जी द्वीप तो आपने बता दिए, द्वीप समूह क्या होते हैं? देखो भाई, किसी भी सागर या महासागर में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सागर या महासागर में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय द्वीप और आपके महासागरीय द्वीप। महाद्वीपीय द्वीप और आपके महासागरीय द्वीप। सर जी आप तो बच्चों की तरह समझा रहे हो। अरे लाडलो, आपको बच्चों की तरह ही समझाऊंगा।
मैं बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आज तक की ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहीं बैठेंगे ना कि अतुल सर का वो चेहरा, हंसता मुस्कुराता चेहरा, वो बचकानी हरकत भी आपको नजर आएंगे जो मैं आपके लिए मजबूरी में करनी पड़ती हैं। ठीक है, किसी भी सागरीय महासागर में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? द्वीप समूह कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, किसको कहते हैं? महाद्वीपीय द्वीप, और दूसरा होता है आपका महासागरीय द्वीप। अब आप कहेंगे सर आपने तो एक और प्रश्न खड़ा कर दिया। क्यों भाई? हाँ सर आपने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या प्रश्न खड़ा कर दिया? अभी इसको ये बताओ हमें, महाद्वीपीय द्वीप क्या होते हैं और महासागरीय द्वीप क्या होते हैं? अतुल सर पढ़ाएं, आपका प्रश्न हो और वो ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इन जो गुत्थी हैं, जो सुलझन है, मतलब जो उलझी हुई चीजें हैं, जो आपकी उलझन है, उनको सुलझाने के लिए हम लोगों ने बात करी। तो द्वीपों के प्रकार हमारे सामने निकल कर आए, महाद्वीपीय द्वीप और आपके महासागरीय द्वीप। देखिए महाद्वीपीय द्वीप क्या होते हैं? महाद्वीपीय द्वीप होते हैं जो किसी बहुत बड़ी प्लेट का हिस्सा टूटकर कोई अलग दिशा में हो जाता है, अलग चला जाता है, तो उसको कहते हैं महाद्वीपीय द्वीप। जैसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा दो प्लेटें आपस में टकराई तो उनके टकराने के कारण कुछ हिस्सा टूट जाता है, कुछ मिल जाता है, मिलने के कारण हिमालय जैसे पर्वतों का भी निर्माण होता है। और दूसरा आपका महासागरीय द्वीप क्या होते हैं? महासागरीय द्वीप वो द्वीप कहलाते हैं जो आपके महासागर में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? महासागरीय द्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। और आगे की जानकारी को और भी तरोताजा बनाने के लिए दोस्तों इसको लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी मेरा आशीर्वाद मिलता रहे और मुझे आप लोगों के लाइक और शेयर से कोरोना पेशेंट को जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है आज के समय में, ठीक वैसे ही आप लोगों के लाइक और शेयर की जरूरत मुझे ऑक्सीजन का काम करेंगी। चलिए देखिए, महाद्वीपीय द्वीप वो द्वीप होते हैं जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है। क्या है? जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा हो। जैसे श्रीलंका भारतीय प्लेट का हिस्सा है, श्रीलंका भारतीय प्लेट का एक हिस्सा है और ग्रेट ब्रिटेन यूरोपियन प्लेट का एक हिस्सा है। मतलब ये दो महाप्लेट बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। और इन प्लेट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर में रखी हुई प्लेट हो गई, ऐसा नहीं है भाई। देखिएगा यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं उनके प्लेट का कुछ हिस्सा टूट गया। जैसे जैसे ये आपको दिख रहा है श्रीलंका, भारत का आंसू इसको कहा जाता है, भारत का आंसू हम लोग श्रीलंका को कहते हैं। तो श्रीलंका एक बहुत बड़े प्लेट का एक हिस्सा है, तो इसको कहेंगे महाद्वीपीय द्वीप। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत मजा आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ को और करते हैं और नई जानकारी अर्जित। चलिए, महासागरीय द्वीप क्या होते हैं? सर जी लिखित रूप में बता दीजिएगा। अरे सारी चीज लिख कर लाया हूँ मेरे लाडलो, टेंशन मतलब बिल्कुल सारी बात बताकर जाऊंगा यहाँ पर। महासागरीय द्वीप वो द्वीप होते हैं, कौन से द्वीप होते हैं भाई? महासागरीय द्वीप वो द्वीप होते हैं जो किसी समुद्र की सतह पर किसी ज्वालामुखी उद्गार से, जो किसी समुद्र की सतह पर ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं। क्या होते हैं? किसी ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, आपका ये दक्षिणी हो गया, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर पड़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल पड़ती है जिसे कहते हैं सेलुलर जेल, जिसको काले पानी की जेल भी कहा जाता है। और आपने अगर एक मूवी देखी हो जिसका एक गाना है बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत बढ़िया, एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। याद आ गई ना मूवी याद आ गई होगी दोस्तों। मूवी है कयामत, बिल्कुल सही सुना। कयामत मूवी का ये गाना है। और कयामत मूवी में जो अजय देवगन को जिस जेल के अंतर्गत रखकर शूटिंग की गई है, वो काला पानी की जेल आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर एक ऊंची चोटी पड़ती है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है दोस्तों, वो भी यहीं पर पड़ती है। ठीक है, चलिए भाई, इतनी सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे
तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताना है कि सर वीडियो कैसी लगी। देखिए जो भी आपको जैसा भी लगे, बेकार लगी तो भी लिखेगा, अच्छी लगी तो भी लिखेगा, और बेकार क्यों लगी इसका कारण भी लिखना है आपको। आप लोगों का सजेशन मेरे लिए ऐसे मानेगा जैसे आपका देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा था ना अमृत के लिए, तो मेरे तो आपसे बस यही युद्ध है कि आप लोग बस मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का अमृत देते रहिएगा। तो भारतीय द्वीप समूह की जब हम बात करेंगे, क्या करेंगे भाई, जब हम भारतीय द्वीप समूह की बात करेंगे तो भारत से लगभग 1206 द्वीपों की हम जिक्र करने वाले हैं। कितने द्वीपों का? भारत में 1206 द्वीप देखने को मिलते हैं, जबकि दोस्तों इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप देखने को मिलते हैं। कितने भाई? गुरुजी 17,000? अरे हाँ भैया, 17,000 द्वीप देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया में। इसीलिए तो इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। इसलिए तो इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। और इंडोनेशिया की काली मिर्च और भारत की दक्षिणी पश्चिमी आपकी पश्चिमी घाट की काली मिर्च को लेकर वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत में आया था, जिसको भारत का खोजकर्ता कहा जाता है, वो भारत से काली मिर्च लेकर गया और उसने अपने यहाँ पर बाजार में बेची तो 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया। देखा, भारत के अंदर मसाले भी सोने उगलते हैं। तभी तो गाना बना था, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो वास्तव में यार मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, धन्य है इसी देश को। और मैं तभी तो ऐसी बातों को लेकर भारत के अंदर बातें कही गई हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये पूर्व पश्चिम का गाना है, सुनिएगा जरूर। चलिए, भारत में लगभग 1206 द्वीप बताए गए हैं जो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे की कहानी को और बेहतर तरीके से बयां करते हैं। चले आगे, चलिए यहां आपकी दो चीज आपको दिखाऊंगा यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तब, क्योंकि ना तुम बड़े आलसी हो चुके, तुम लोग समझना नहीं चाहते। ये आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह दिख रहा है, यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह दिख रहा है, और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप रहा है। इन दोनों को जोड़कर अगर मैं देखूं तो कितने द्वीप भारत में देखने को मिलते हैं? 1206 द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। अब 1206 में से कितने द्वीप सर जी कहाँ मिलते हैं? कितने द्वीप कहाँ मिलते? देखिए, जो ज्ञात द्वीपों की संख्या है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध द्वीप हैं, वो 247 द्वीप हैं। कितने हैं? 247 द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं जानकारी को और नया करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जानकारी को आपके सामने। चलिए बढ़े आगे। देखिए, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। जब हम लक्षद्वीप द्वीप समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगी एक किसकी राजधानी? कवरत्ती। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महिला का नाम ले दिया, पुराने नाम होते ना। अभी हमारे गोल्डी सर भी क्लास में कह रहे थे, अभी क्लास के बाद कह रहे थे, पता सर पहले कैसे नाम रखते थे? रामलाल, श्यामलाल, रूपवती और वीरवती, और ऐसे ऐसे नाम रखा करते थे लड़कियों के लड़कों के। लेकिन आजकल तो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खास, बहुत ही दमदार नाम रखे जाते हैं। चॉकलेटी नाम आज के समय में रखे जाते हैं। आजकल बहुत छोटे नाम रखे जाते हैं, निक्कू नेम, मतलब ऐसे निक नेम रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो वक्त का फेर है। आज ऐसे हैं तो कल को कुछ और भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सुहेली द्वीप देखने को मिलेगा, कल्पेनी द्वीप है, चेरियम है, आंद्रोथ है, किल्तन है, कदमत है, अमेनी है, चेतलाल है, बित्रा है, बंगलाम और आपका अगाती द्वीप है। ये आपका द्वीप समूह है किसका? लक्षद्वीप द्वीप समूह का। ठीक है, किस कौन से द्वीप समूह का? लक्षद्वीप द्वीप समूह का द्वीप समूह ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपका कहाँ है? यहीं पर है। ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका उत्तरी अंडमान हो जाएगा, ये आपका मध्य अंडमान हो जाएगा, आपका दक्षिणी अंडमान आपका हो जाएगा। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हमने 3 भागों में बांटकर आपको पढ़ाना है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और आपका दक्षिणी अंडमान। ठीक है, चलिए यहाँ आपने देखा होगा स्मिथ आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, रोस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड, दिगलीपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध और मजबूत शहर है। कहाँ का? अंडमान का भाई, अंडमान का बहुत ही प्रसिद्ध शहर अगर आपसे पूछा जाए तो दिगलीपुर और रामनगर बोल देना है जी। कहाँ का बोल देना? रामनगर का बोल देना। चल प्रेम नगर जाएगा
बतलाओ तांगे वाले। तो पहले ना कुछ नाम ऐसे ही रखे जाते थे, प्रेम नगर, रामनगर, इस दिगलीपुर है, पूरा नगर पे तो बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। ठीक है, एक यहाँ पर नाम इतना खूबसूरत देखने को मिलेगा, हाँ ऐसा लगता है वाकई रंगत काट दी। देखो नाम कितना खूबसूरत है, रंगत। क्या है रंगत? चेहरे पे तो रंगत आ गई है, कहते ना आज तो तेरे चेहरे पे रंगत आ रही है, मतलब चमक आ रही है, मतलब नूर आ रहा है। वही नूर को देखते हुए इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों ने आपने एक शहर का नाम रख दिया रंगत। क्या रख दिया? रंगत। और इन्हीं का एक पड़ोसी, हमारा पड़ोसी मुल्क है कौन सा? बर्मा यानी म्यांमार। और म्यांमार का भी एक प्रसिद्ध, एक बहुत ही खूबसूरत शहर, जहां पहले लोग अपने घूमने के लिए जाते थे और युवा नवीन युगल जोड़ा हनीमून के लिए जाता था, तो एक या नौकरी करने के लिए जाते थे, तो वहां से कई बार गाना सुना नहीं आपने, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो जो रंगून शहर है ना, रंगून शहर बर्मा का यानी म्यांमार का प्रसिद्ध शहर है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूछ ले तो दिगलीपुर, रामनगर, आपका मेबंदर और आपका रंगत शहर जो है बहुत ज्यादा देखने प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी मैंने जानकारी आपको दी जो आपको अपने बच्चे, अपने भतीजे, अपनी पत्नी को भी बताने में बड़ा आनंद आएगा। चल ले चलें तुम्हें कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप में। तारों के शहर में मत जाना, ये तो बेकार है। नेहा कक्कड़ यार ऐसी बात बताती, बताओ है। हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, दुनिया हमें प्यार ना करने देगी, मतलब यहाँ इतने बेकार लोग हैं। तो तारों के शहर में जाकर 6000 डिग्री सेल्सियस है 6000 डिग्री सेल्सियस तो होता है तापमान सूर्य के पृष्ठीय तापमान का। मर जाके वहां कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं होगा। अंदर का तापमान 15 करोड़ डिग्री। कितना गुरुजी? 15 करोड़? हाँ भैया 1.5 मिलियन, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। वहां जाकर प्यार करोगे? अरे रहने तो, क्यों बेकार की बर्बाद करोगे इस दुनिया को। ठीक है, ऐसे से यार मतलब इतने बढ़िया वाले राइटर हैं, कुछ भी लिख देते, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं तुम्हें प्यार करूं, मतलब कुछ काम करना ही नहीं है, जिन्होंने ऐसी मरेगा बस। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, बिल्कुल भी। और ऐसी फनी तरीके से, बेहतर तरीके से और दमदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। दोस्तों जैसी भी वीडियो आपको लगी कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। मैं अतुल कुमार मसोतिया आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही पूरे दमखम और पूरे मजाकिया वे में पूरे बेहतर तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।